ये मैम वैगनार चलाती थी, तो इनको लगा ना वैगनार ना कुछ आगे बढ़ना चाहिए, तो इन्होंने इस पर भरोसा जताया है। AX5 और AX7 में थोड़े फीचर्स का डिफरेंस है, बट उसका जो प्राइस गैप है वो मुझे उतना वर्थ नहीं लगा। एलिवेट्स देखी, फिर हम एलिवेट क्यों नहीं चूज किया आपने? क्योंकि वो लुक वाइज मुझे उतनी इफेक्टिव नहीं लगी। जितनी अच्छी सेल है महिंद्रा की, उस हिसाब से सर्विस मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। बच्चे का सिलेक्शन सनरूफ में ज्यादा था। हाँ, वो उसको सनरूफ चाहिए था। अच्छा। रोड प्रेजेंस कैसा लगता है? पहले वैगनर लेके निकलते थे, कोई तो नहीं देखता कोई था। बहुत इज्जत नहीं मिलती थी। विमेंस डे की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस शुभकामना के साथ में एक कस्टमर रिव्यू लेके आ रहा हूं और आपको मिलवा रहा हूं किसी खास से। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं उनका। शिखा चौहान जी, आ जाइए। कैसे हैं आप? हाय अमित, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बुलंद हूं मैम। तो हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू। तो क्या है भैया, ये मैम वैगनार चलाती थी, तो इनको लगा ना वैगनार ना कुछ आगे बढ़ना चाहिए, तो इन्होंने इस पर भरोसा जताया है। XUV 700 कौन सा लिया है? AX5 ऑटोमेटिक पेट्रोल। तो अभी क्या करने वाला हूं, मेरे पास बहुत सारे सवाल है करने के लिए, और इस वीडियो का बिल्कुल। मकसद ये है कि एक तो महिला दिवस है, तो महिलाओं पर कितना भरोसा करना चाहिए आपको, महिलाएं कहाँ तक पहुंच चुकी हैं। शिखा चौहान जी पेशे से इंजीनियर हैं, तो शिखा मैम बहुत सारी चीजें ट्राई कर रही हैं, अब मॉडलिंग भी करने जा रही हैं, अब आप मॉडल भी हो। यस। और क्या, थोड़े से और अपने बारे में बताओ कुछ। मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, मैं कॉर्पोरेट जॉब करती हूँ, अपनी फैमिली भी देखती हूँ, और मुझे टाइम मिलता है तो मॉडलिंग की तरफ भी मैं ध्यान दे रही हूँ, उसकी तरफ बढ़ रही हूँ। मेरे थोड़े से फॉलोअर्स हैं तो जो इनके मुझे थोड़े से प्यार फॉलोअर्स करते हैं जो कि बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन अभी क्या है, खास बात क्या है, इन्होंने भरोसा जताया है इस गाड़ी पर। तो मेरे पास क्या क्या सवाल हैं, इन्होंने इसे क्यों खरीदा, इसके साथ साथ क्या क्या और विकल्प देख रहे थे, अब इसे खरीद कर ये क्या क्या सपने पूरे करने वाली हैं, और क्या एक परफेक्ट सौदा इनके लिए रहा है। सबसे पहले कितने की पड़ी? ये हमें ऑन रोड पड़ी है 22,87,000 की। उसके ऊपर हमने 70,000 की एक्सेसरीज इसमें इनबिल्ट करवाई हैं। हाँ, तो काफ़ी कुछ इन्होंने कर लिया है, और आज गाड़ी मैं चलाने वाला हूँ, क्योंकि शिखा मैम का अभी कॉन्फिडेंस जो है ऊपर जाना बाकी है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं चला लूँ? यस बिल्कुल। तो आइए शिखा मैम, मैं मेरे साथ चलिए, मेरी ड्राइव पे मैं आपको लेके चलता हूँ, बहुत सारी बिल्कुल, बातें करते बिल्कुल, हैं। ट्राई तो कीजिए। दोस्तों पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारे इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं जो आपके जहन में बैठ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैम, आइए। चलिए। तो शिखा मैम, कुछ इरादा ऐसे ही था कि वीमेंस डे के आसपास ये गाड़ी आएगी? यस बिल्कुल। हाँ, मेरे हिसाब से तो औरतें किसी से कम नहीं हैं आज के मैं तो ज़माने में। मानता ही नहीं। चांद पे जा रही हैं औरतें, क्या नहीं कर रही हैं। तो आप चांद पर कब जा रहे हो? बिल्कुल, बहुत जल्दी इरादा है मेरा चांद तक पहुंचने का। इसलिए गाड़ी लिए? जी बिल्कुल, पहले पहले सारी सड़कें नाप लेते हैं, अच्छा, फिर सीधा पहले चांद पे लैंड करेंगे। चांद पर लैंड करेंगे, तब तक इंडिया थोड़ी तरक्की कर लेगा, शिखा मैम को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। अब आप में से कितने लोग चांद पर जाना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। लेकिन सवाल ये है कि इस गाड़ी को जब आप लेने गए, तो आपने ये वाला वेरिएंट क्यों चूज किया, सबसे पहला सवाल। जी बिल्कुल, सबसे मेरी इच्छा थी कि मैं SUV गाड़ी लूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने और भी कई ब्रांड्स के गाड़ियाँ देखी, बट मेरा दिल एंड में इसी पे आके बिल्कुल लटक गया कि मुझे यही लेनी है। तो अब इसमें दो वेरिएंट आते हैं, AX5 आता है और AX7 आता है। AX5 और AX7 में थोड़े फीचर्स का डिफरेंस है, बट उसका जो प्राइस गैप है वो मुझे उतना वर्थ नहीं लगा, तो इसलिए मैंने AX5 ही चूज़ किया एंड में। कितना पैसा बचाया आपने? लगभग ऑन रोड की अगर बात करें तो 3 to 4 लाख। और आपने ऑटोमेटिक लिया? जी बिल्कुल, ऑटोमेटिक मैंने इसलिए लिया क्योंकि इससे पहले जो मैं कार ड्राइव कर रही थी उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी मैनुअल ट्रांसमिशन में। तो मुझे लगा कि यार जब मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है तो इजी बनाते हैं।
ओके, देखो इसमें एडजस्टमेंट भी मिलता है, उससे मैं बिल्कुल अपने हिसाब बिल्कुल से थोड़ा जमाता हूँ। बिल्कुल, एवरी डायरेक्शन में आपको एडजस्टमेंट मिलेगा। क्या आपको ये सनरूफ चाहिए था जो आपने इसमें लिया? जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस के लिए, लग्जरी के लिए, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। कितनी लग्जरी मिली शिखा को इसमें? आप मॉडल हो, ठीक है, जी। आप उस दिशा में बढ़ रहे हो, जी, तो जी। उस हिसाब से बताओ कितनी लग्जरी आपको इसमें प्राप्त हुई है? मेरे को इसमें काफ़ी लग्जरी प्राप्त हुई है। एक ही चीज़ मैटर करती है सबसे पहले, वो है लुक्स। एग्जैक्टली तो एक लुक ही हमारा अच्छा लगता है। सबसे पहली बात तो आती है फील गुड की, तो एक फील गुड आ जाता है अगर सनरूफ होती है, एक खुशी मिलती है अंदर से, कॉन्फिडेंस मिलता है, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्फिडेंस लीजिएगा, लेकिन सनरूफ तब खोलिएगा जब कहीं फोटो खिंचवानी हो, चलती हुई गाड़ी में कोई सनरूफ मत नहीं नहीं, खोलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ज्ञान भी चलता रहता है। यस यस, बिल्कुल दीजिए आपके पास बहुत ज्ञान है। तो शिखा मैम, ये दूसरा सवाल ये है, अगर आपके पास ये गाड़ी ना होती तो कौन सी गाड़ी आपके घर आती? मेरे पास ये गाड़ी ना होती, अगर मेरे आपने पास ये ये ना चूज गाड़ी, किया होता? आई मीन यू मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या क्या आपने देखा? आस्क कि मेरी सेकंड प्रायोरिटी क्या है। क्या क्या मतलब, अगर ये ना खरीद के लाए होते तो क्या आपके घर में आया मैं होता? कौन सी? आपको सिक्वेंशली बताती हूँ। सब कुछ बताना डिटेल। जी जी, सबसे पहले हमने 1 साल पहले जब हमने रिसर्च स्टार्ट की तो हमने ग्रैंड विटारा देखी थी, ठीक है, वो सबसे पहली गाड़ी देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद हम हाई राइडर देखने गए, वो भी अच्छी गाड़ी थी, उसमें हाइब्रिड मॉडल भी अवेलेबल था और उसमें मुझे रोड टैक्स भी नहीं देना पड़ता, जो कि 0 हो गया है। और फिर हम गए होंडा के शोरूम में, हमने वहाँ पे एलिवेट्स देखी। फिर हम एलिवेट क्यों नहीं चूज किया आपने? क्योंकि वो लुक वाइज मुझे उतनी इफेक्टिव नहीं लगी। बजट क्या बनाया था आपने, क्या जहन में रखा था? बजट तो सर देखिए सब ऑलमोस्ट सेम ही। मैं आपने क्या बजट बनाया था? जैसे कोई गाड़ी खरीदने जाता है जी, तो एक बजट बजट तो हम कम ही बनाते हैं पहले, हाँ। फिर उसके बाद तो खींचतान वही मैं पे जानना थोड़ा चाह सा रहा हूँ आगे कि बढ़ते कितना हैं। आपने बनाया था, कितना बढ़े? बजट, यस एग्जैक्टली, बजट मैंने बनाया था 17-18 तक बनाया था। हाँ। तो अभी ये ऑलमोस्ट 23 में जाके एंड हुआ है, मतलब जो है 17 का सपना 23 में जाके पूरा हुआ है। 23 में एग्जैक्टली जाके पूरा हुआ है। तो ऑलमोस्ट लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब आप देखना शुरू करते हैं 10 के बजट में तो 15 तक पहुंच जाते हैं, 15 में देखते हैं 20 में, 20 में पहुंच 20 जाते पे हैं। तो exactly. आगे बढ़ जाते हैं। जी जी तो बिल्कुल। यहाँ पे जो आपने ये पैसा खर्च किया इस गाड़ी के लिए, आपको लगता है कि बहुत अच्छा काम किया, जस्टिफाइड है, क्या वैल्यू दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पैसा ज़रूरी है सेव करना, बट एक टाइम पे खर्च करना भी ज़रूरी होता है अपनी लग्जरी के लिए, है ना। पैसा संभाल के रख लो, रखे रहो, फिर रखे रखे वो किसी काम का नहीं है। मैं पैसा But- अचार नहीं होता है। नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब आपके अचार, यूज अचार के बाद में लिए मजा दे सकता है, लेकिन पैसा जो है आपको टाइम पे ही मजा देगा जब आपको जरूरत है। तो मतलब पैसा जो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि पैसा बचाओ मत, उतना ही बचाओ जितनी जरूरत है। हाँ बचाओ, बिल्कुल बचाओ, आपके फ्यूचर के लिए ज़रूरी है पैसे बचाना, हाँ। बट जहाँ खर्च करना है वहाँ पे खर्च करना भी बहुत ज़रूरी है अपनी लग्जरी के लिए। अच्छा, इसे जब आपने लिया तो कोई वेट वगैरह करना पड़ा, कुछ डिस्काउंट वगैरह मिला, नहीं मिला? डिस्काउंट जिस दिन हमारी डिलीवरी थी गाड़ी की, उस दिन हमें 50,000 का डिस्काउंट उसी दिन आया था। अच्छा, तो वो हमें मिल गया था। अच्छा 50,000 का ऑफर था जो आपने तुरंत हाथ के हाथ। जी बिल्कुल ले लिया, क्यों छोड़ना ऑफर। अच्छा, मैं आपको एक ऐसी रोड से लेके चल रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ जहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट गाड़ियाँ झूल लेती हैं। बट मुझे इसमें तो बिल्कुल यहाँ पे पता कुछ भी आपको नहीं सावन चला। का फील आता है यहाँ पे? नहीं ऐसे रोड बिल्कुल पे? नहीं, ये इसीलिए तो ये इतनी कंफर्टेबल गाड़ी है। हाँ। कहीं से भी निकाल लो आपको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, आपने एक सर्विस, क्योंकि जो 1000 किलोमीटर वाला भी आपने एंजॉय कर लिया है, yes. तो उस 1000 किलोमीटर वाले का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा आपका? बहुत ऑसम एक्सपीरियंस था, मज़े आए, इतनी खुशी मुझे लाइफ में कभी नहीं मिली गाड़ी में बैठ के। हाँ। नहीं, जैसे सर्विस वाला जो एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग बोलते हैं कि जैसे महिंद्रा की सर्विस अभी ना उस लेवल पे नहीं है जैसे और कंपनियां कर रही हैं। सर्विस तो के लिए मेरा फीडबैक है कि हाँ? जितनी अच्छी सेल है महिंद्रा की, हाँ। उस हिसाब से सर्विस मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। कौन सा पॉइंट था जहाँ पे महिंद्रा को इम्प्रूव करना चाहिए? कौन सा पॉइंट था? हाँ। पीछे एक गैप है। हाँ? थोड़ा पैनल गैप? जी, वो थोड़ा सा मतलब उसमें काफी गैप है। तो मैन्युफैक्चरिंग होगा? जी जी बिल्कुल। तो उसमें ओवरऑल सर्विस से महिंद्रा की नहीं मतलब उनको भी हमने दिखाया कल जाके, कल तो ही हमने उन्होंने इसकी मान सर्विस कराई है। नहीं वो ठीक नहीं हुआ है। तो उन्होंने स्वीकार किया कि है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ और भी वहाँ पे गाड़ियाँ आई हुई थी 700, हाँ। तो उनमें भी यही, वो लोग भी सेम प्रॉब्लम दिखा रहे थे कि देखिए ये है।
तो इसके सिलेक्शन में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, ये भी मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल ना बहुत सारे बच्चे सजेशन देते हैं कि आपके बच्चे का भी इसमें भूमिका था। किसका, मतलब किसने सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया कि आप ये ले लो? बच्चे का सिलेक्शन सनरूफ में ज़्यादा था। हाँ, वो उसको आजकल बच्चे सनरूफ चाहिए था। अच्छा, बच्चे क्योंकि आजकल गाड़ियां खरीदवाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जी जी, बच्चे तो हर चीज़ में सब कुछ पता होता है आजकल बच्चों को, अपना वीडियोस वगैरह देखते हैं। हाँ। आप जैसे लोग उनका ज्ञान बढ़ा देते हैं। नहीं, हम तो अच्छा ज्ञान बढ़ाते हैं, जिससे तो मैं बच्चे अच्छे ज्ञान की बात कर रही हूँ। कुछ, जिससे बच्चे मतलब गलत चीज ना करें। मैं चाहता हूँ कि जी जी बिल्कुल, 18 के पहले न ड्राइव मैं करें। अच्छे ज्ञान की ही बात कर रही हूँ। मेरा बेटा इतना तो कुछ बच्चा उसको आपका पता बेटा होता है। हो गया, और कौन हो गया जिसने आपको बोला कि ये वाली गाड़ी लो? एक मेरे हस्बैंड है, वो तो मेरे बेटर हाफ है। 50-50 का हमारा पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप है, ठीक है। 50 लाइफ में। वो मतलब 1% ऊपर नीचे नहीं है, 50-50 नहीं नहीं, रखा बिल्कुल हुआ है। 50-50 एकदम बैलेंस करके। और इसके बाद में और कोई था? बस इतने लोगों ने मिलकर नहीं, खरीद ली बस गाड़ी? हाँ। इतने लोगों ने गाड़ी खरीद ली। जी जी अब आपने इसे लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास में, मैं देख रहा हूँ 916 किलोमीटर चला है। जी। तो इस दौरान क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, हम और इसे माइलेज क्या मिल रहा है? यस, माइलेज अगर हम अंदर सिटी की बात करें तो माइलेज थोड़ा कम ही है इसका। कितना? 8-9 8-9। ठीक है ना। और अगर हाँ, ये बड़ी गाड़ी है, कभी हाईवे पे जाओगे तो ज्यादा माइलेज ले आना। 1990 सीसी का उसका इंजन है, तो हाँ। उसके हिसाब से ठीक है। और अगर हम हाईवे पे जाते हैं हाँ। तो ये 15-16 का दे रही है। 15-16। अच्छा, 15-16 इज गुड। अच्छा है, बढ़िया है। मुझे लगता है कि अगर इतना दे देता है पेट्रोल में, और बहुत सारे लोग निकाल भी रहे हैं। जी, माइलेज डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कैसे चला चलाते रहे हैं। हैं एक्चुअली। कोई ये नहीं बोल सकता है कि उसे इतना माइलेज मिल रहा है। अगर कोई बोलता है कि उसे इतना माइलेज मिल रहा है, इसका मतलब उसकी ड्राइविंग अच्छी है। अगर बोल रहा है खराब मिल रहा है, तो इसका मतलब उसकी ड्राइविंग खराब है। बिल्कुल। ठीक है। इसमें आपको फीचर्स कौन कौन से सबसे ज़्यादा पसंद आए, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा अट्रैक्ट हुए इसके लिए? जी, एक तो सबसे अच्छा फीचर इसका हाईवे के लिए क्रूज कंट्रोल है। उससे बेस्ट तो है ही नहीं कुछ भी। ठीक है। दूसरा, ऑटोमेटिक है, बार बार क्लच वगैरह दबाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड रो, मतलब अगर थर्ड रो आपकी में सीट्स नहीं है तो वो सीट आपको बूट स्पेस की तरह यूज़ करोगे। बट सीट है तो आप सीट की तरह यूज़ कर सकते हो। उस अगर बूट स्पेस है तो आप उसको सीट की तरह नहीं यूज़ कर पाओगे। ऑप्शन है आपके पास में एक्चुअली आप जो करना चाहे करिए। चाहे लोगों को दिल में जगह दे दीजिए, या फिर सामान गाड़ी में भर लीजिए। बिल्कुल, दिल में तो बहुत जगह है। नहीं, गाड़ी की बात करिए। ज्यादा मत रखिए मैम, मतलब आजकल जो है दिल में ज्यादा जगह नहीं होनी चाहिए, कम हो जिससे बहुत ज्यादा आप एंजॉय कर पाए। Yes. ठीक है ना। गाड़ी जो है भरपूर ईमानदारी के साथ चलाइए। अभी क्या है, एक तो मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, वजह बताता हूँ। क्योंकि अभी इनकी गाड़ी आए हुए 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह हुआ, या 1 महीना हो गया? 1 महीना और अभी पूरा नहीं हुआ है। 1 महीना पूरा नहीं हुआ। तो अभी क्या है, मैम वैगनार से आई हैं। अभी वैगनार के सपने में जी रही है। यहाँ तक पहुँचने में वक्त लगेगा ना? जी बिल्कुल लगेगा। तो अभी बोलते ना, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो अभी यहाँ तक मैम अभी हिम्मत नहीं जुटा पाई है। बट कब, अब बताओ कब चलाते हुए आप मुझे मिलोगे, कितने टाइम बाद? मैं जो प्लान कर रही हूँ, हाँ? तो लगभग 4 मंथ्स में मैं थ्रू हो जाऊंगी। अच्छा, तो हिम्मत देखो कि इन्होंने कॉन्फिडेंस के लिए खरीदी है बड़ी गाड़ी, जिससे रोड पर सबसे अलग नजर आए। हाँ चलो, एक सवाल और बनता है, इसका रोड प्रेजेंस आपको कैसा लगता है? रोड प्रेजेंस कैसा लगता है? पहले वैगनर लेके निकलते थे, कोई तो नहीं देखता कोई था। बहुत इज्जत नहीं मिलती थी। टेक ऑफ भी नहीं करने देता था कोई। वैगनार अपने आप में इज्जत है मैम। नहीं, देखिए वैगनार बहुत अच्छी गाड़ी है, मैं जज नहीं करती। उसका माइलेज बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छी। मेरी फर्स्ट कार थी। हाँ। तो यार, पहला प्यार तो आप भुला ही नहीं सकते ना। तो कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, तो मैडम को जब माइलेज चला गया तो एक ऐसी गाड़ी मिल गई कि दुनिया मुड़ के देख रही है ना? जी बिल्कुल। दुनिया अब सड़क पे इज्जत मिलती है मुझे। अच्छा, सड़क पर इज्जत देने के लिए इन्होंने इस गाड़ी को खरीदा है, तो इज्जत मिलने लगी आपको यहाँ जी पे। जी। एसी उसी कैसा लगता है आपके इसका? लिए बहुत अच्छा एसी है। हाँ? 1 नंबर पे भी बहुत अच्छा चलता है, एकदम ठंडा कर देता है। हाँ। अभी बहुत ज्यादा, अभी जून तक हम पहुंचे नहीं हैं। तो शिखा मैम के साथ में हमने उनकी आवाज़ बुलंद की वीमेंस डे पर, और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई इन्होंने गाड़ी क्यों खरीदा, ऊंची गाड़ी क्यों ली, क्या इनको चाहिए था, और क्या क्या गाड़ियाँ इन्होंने देखी थी, बाद में इस पर इन्होंने शिफ्ट किया। अच्छे से इन्होंने जवाब दिया है। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और शिखा मैम से कोई सवाल करना चाहते हैं तो शिखा मैम जो है इन्फ्लुएंसर बनने जा रही हैं। आप अपना इंस्टा हैंडल बता दीजिए यहाँ पे।
यस, माय इंस्टा हैंडल इज ऑसम शिखा, दैट्स Awesome. वेरी सिंपल। ठीक है, तो ऑसम शिखा से अगर आप मिलना चाहते हैं तो जाइएगा, इन्हें इंस्टाग्राम पर देख लीजिएगा। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए। कोई सवाल करना चाहते हैं तो सवाल यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं, या फिर कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो पावर ऑन व्हील पर आइए, कनेक्ट हो जाइए, सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए। थैंक यू शिखा मैम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अमित जी, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी।